दोस्तों, मनुष्य ने जब चांद की सतह पर पहली बार अपने कदम को रखा था, उस ऐतिहासिक घटना को कम से कम अब तक 53 साल पूरे हो चुके हैं। इंसानियत के लिए एक छोटा सा कदम पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग साबित होगा। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी। तारीख थी 21 जुलाई 1969 और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखकर इतिहास रच दिया। हम सब इस बात से तो वाकिफ ही हैं कि 16 जुलाई 1969 को नासा द्वारा लॉन्च किए गए अपोलो मिशन 11 ने सफलता हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया था। लेकिन दोस्तों, ऐतिहासिक कदम रखने तक का ये सफर बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरा था। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें होंगी अपोलो मिशन के बारे में जो आपको नहीं पता होंगी, और आज हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसके बारे में अब तक आप बेखबर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस ना करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 20 जुलाई 1969 इसी दिन इंसान ने अपने कदम चांद पर रखे और इतिहास रच दिया। दोस्तों, शायद आपको बात पता ही हो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा था और 24 जुलाई 1969 को वापस लौट आया। यही कहानी है जिसको हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। दोस्तों, चांद पर गए 3 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ऑल्ड्रिन जब चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहे थे, तो वहीं माइकल कॉलिंस चांद की कक्षा में कमांड मॉड्यूल कोलंबिया से उड़ान भर रहे थे। इन तीनों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। इस घटना को जानने के लिए चलना होगा थोड़ा पीछे। तारीख 16 जुलाई 1969, जहां नासा के ऑफिस में जब सब कुछ बहुत ज्यादा परेशानी में था, और परेशानी की वजह था अपोलो 11 जो कि कुछ ही देर में पृथ्वी की सतह को छोड़कर अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाला था। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मिशन था जिसकी वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट की धड़कनें बढ़ चुकी थी। आप में से बहुत से लोगों को शायद इस बारे में पता हो कि सुबह 8:32 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और यही वो वक्त था जब तीनों एस्ट्रोनॉट का सफर शुरू हो गया। मात्र 4 दिनों के अंदर ही चांद के पास पहुंच गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जिस मॉडल से एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे उसे ईगल कहा गया था। नासा ऑफिस में बैठे वैज्ञानिकों को अब तक यही लग रहा था कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, पर उसी वक्त एस्ट्रोनॉट्स के सामने कुछ अजीब सी प्रॉब्लम आई जिसके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता होगा। दोस्तों, अचानक से एस्ट्रोनॉट्स के सामने बिना समझ में आने वाली प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम थी द ईगल 4 सेकंड आगे था। यानी इसका मतलब साफ था कि ये ईगल निर्धारित जगह से कहीं और लैंड करेगा, जिसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक भी हो सकता था। आपको अगर ये बात ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इस बात को ऐसे समझिए, जब आप कभी किसी अनजान जगह पर खो जाते हैं तो आपका क्या हाल होता है। आपके पास तो फोन है, पर जरा सोचिए दोस्तों, ये तो अंतरिक्ष का चांद है जहाँ पर ना फोन है ना कई लोग। वहां पर धरती से कांटेक्ट कर पाना भी कितना मुश्किल है। अब ईगल और चांद में बस कुछ ही दूरी बाकी थी और ये सब देखने के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स पसीने से लथपथ हो चुके थे। अब ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स मुसीबत को तो झेल ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। प्रॉब्लम ये थी कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, उसने अचानक से एरर कोड 1202 डिस्प्ले किया। और इस कोड का क्या मतलब था, इसकी जानकारी तीनों में से किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं थी। अब ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग ने अपना दिमाग चलाया और फटाक से इसके बारे में नासा को बताया। इसके बाद दोस्तों, नासा ने बोला कि वो इस एरर को इग्नोर करके आगे बढ़े, पर दोस्तों आगे जाकर इस बात का पता चला कि रडार सिस्टम में ज्यादा कमांड आने के कारण सिस्टम ओवरलोड हो गया था। अब एक तरफ ये एरर और दूसरी तरफ चांद पर लैंड करने की टेंशन। अब ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग ने हिम्मत और अपना दिमाग शांत करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ऐसी जगह स्पेस लैंड कराया दोस्तों जिसकी वजह से सबकी जान बच गई। बता दें 20 जुलाई 8:17 पर बिना किसी को चोट पहुंचाए ईगल की लैंडिंग चांद पर हुई। नील आर्मस्ट्रांग ने जिस जगह पर एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया था उस जगह को उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया। यहीं उतरकर उन्होंने अपना पहला कदम चांद पर रखा और अपने देश अमेरिका का झंडा गर्व के साथ चांद पर फहराया। अब आपको लग रहा होगा कि तीनों एस्ट्रोनॉट सही सलामत लैंड कर गए, अब मिशन में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आज आपकी गलतफहमी भी दूर किए देता हूँ। जैसे आपको लग रहा है कि सब कुछ सही हो गया, वैसे ही उस वक्त ये एस्ट्रोनॉट्स भी इस गलतफहमी के शिकार थे, क्योंकि जैसे ही उन्हें लग रहा था कि सबसे वो निपट चुके हैं और जैसे ही वो आगे बढ़े धरती की तरफ, तभी दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल के लिए एक लाइक और ढेर सारे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, तो फटाफट से कर दीजिए। उम्मीद है कि आपने कर ही दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे कि आखिर हुआ क्या था। हुआ यूं दोस्तों कि जब झंडा फहरा लिया गया तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें लगा कि अब वो कभी धरती पर नहीं जा पाएंगे। बता दें कि चांद पर होता है टेम्परेचर कम, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल में प्रेशर बढ़ चुका था और धीरे धीरे करके वो नमी बर्फ में बदलती जा रही थी। ये सब देखकर नासा भी अपने एस्ट्रोनॉट्स के ये बताने ही वाला था कि वो एयरक्राफ्ट से हट जाएं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा हुआ तो नहीं दोस्तों, पर जरा एक बार को सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता। इनका धरती से कनेक्शन जो टूटता वो टूटता, लेकिन इनका वापस धरती पर आना इम्पॉसिबल था, है कि नहीं दोस्तों। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। सब लोग इस वजह से परेशान थे और सोच रहे थे कि किया क्या जाए। तभी दोस्तों एक चमत्कार हुआ। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि मरने वाले हवा के झोंके से भी मर जाते हैं और नहीं मरने वाले पहाड़ से गिरकर भी नहीं मरते।
शायद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी और फिर क्या दोस्तों, अपने आप ही फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। दोस्तों लगभग 1.5 घंटे तक चांद पर रुकने के बाद और एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने चैन की सांस ली। शायद इन लोगों के लिए प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस वजह से इनके पास एक और दिक्कत ने दस्तक दी। हुआ ये कि इनके एयरक्राफ्ट के एक हिस्से में लगी एक स्विच टूटकर नीचे गिर गई। अब स्विच गिरी तो कुछ बड़ा होना ही था, और हुआ ये कि पावर कट हो गया। अब जैसे तैसे करके एडविन ऑल्ड्रिन के हाथ में स्विच तो आ गई थी, पर इसे लगाना बहुत बड़ी मुसीबत थी। जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग के वक्त इन्हें ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया था और इस वजह से इन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। साथ में ये भी डर था कि कहीं कुछ ठीक करने के चक्कर में कुछ और ना खराब हो जाए। दोस्तों इस वक्त इनकी क्या हालत हुई होगी, इसकी कल्पना शायद ही कोई नहीं कर सकता। वैसे एडविन ऑल्ड्रिन ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जी जान लगा दी, फिर भी नाकामयाबी ही हाथ लगी। तब एडविन ऑल्ड्रिन के दिमाग में एक देसी जुगाड़ आया। वैसे भी देसी जुगाड़ कितना काम आते हैं वो तो हम सब जानते हैं। एडविन ऑल्ड्रिन ने पेन को उस छेद में डाल दिया जहां स्विच निकल गया था। दोस्तों 6 घंटे में जिस मेहनत ने रंग नहीं दिखाया था, वो बस 1 मिनट में अपना असर दिखाने लग गई और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उनके धरती पर वापस लौटने का वक्त हो गया था। लौटने का प्लान था ये कि कोलंबिया विमान से उन्हें वापस आना था और उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल थे। पहला मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार थे और दूसरा मॉड्यूल जिसमें धरती से लाया गया सामान था। बता दें कोलंबिया को धरती पर आते ही अलग अलग बचाना था ताकि आपस में टकराएं। जब तक ये धरती पर नहीं आ जाते शायद मुसीबत इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी तो जहां इन दोनों मॉड्यूल को अलग अलग जाना था, ये एक के पीछे एक आ गए और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। अगर ये दोनों आपस में थोड़ा सा और करीब आ जाते तो दोस्तों बड़ा धमाका होना तो बिल्कुल तय था, पर भगवान की कृपा से दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। तारीख 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में मजेदार और सेफ लैंडिंग की और इस मिशन को कामयाबी के साथ ऐतिहासिक भी बनाया। दोस्तों जब भी बात चांद की होती है तो हमारे दिल में सबसे पहला नाम सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही आता है, पर दोस्तों